मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। कमलनाथ के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो पार्टी में उनका कद हमेशा ऊंचा ही रहा है। प्रदेश में कमल खिला या पंजा चला, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नाथ हमेशा वही बनकर उभरे। लेकिन बीते कुछ माह से जब से राज्य में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की सरगर्मियां तेज हैं, पार्टी ने एकाएक उन्हें साइडलाइन कर दिया था। ये बात भी सामने आई कि बीते विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार से आलाकमान उनसे नाराज चल रहा था। इन सब के बीच आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कमलनाथ कौन है, उनका सियासी सफर कैसा रहा, कांग्रेस में किन किन पदों पर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कैसा रहा था, उनके बेटे की सियासत में क्या भूमिका रही है। मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। इन अटकलों के बीच कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने इन्हें अटकलें करार दिया है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बारे में दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसी बातों में कोई दम नहीं है। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में उनसे चर्चा हो रही है। कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी की हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद से ही कमलनाथ भाजपा नेताओं के संपर्क में थे। उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया और राज्यसभा विधानसभा में विपक्ष का नेता भी नहीं बनाया गया था। ऐसे भी चर्चा है कि कमलनाथ राज्यसभा सीट नहीं मिलने से नाराज हैं। पिछले साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उनकी जगह जीतू पटवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, राजनीति में तीन चीजें चलती हैं, सम्मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पर चोट लगती है तो व्यक्ति अपने फैसले बदल लेता है। राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, एक व्यक्ति जिसने अपनी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से शुरू की और जब इंदिरा गांधी को जनता पार्टी ने जेल भेजा तो वो नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़े थे। क्या आपको लगता है कि ऐसा नेता कभी कांग्रेस और गांधी परिवार छोड़ेगा? कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े रहे हैं। कमलनाथ सिंधिया की तरह नहीं है। कमलनाथ विचारधारा से कांग्रेस नेता है। वो पद के लिए पार्टी कभी नहीं बदलेंगे। ऐसा सोचना भी गलत है कि वो कांग्रेस को छोड़ देंगे। दिल्ली में बीजेपी में जाने के सवाल पर कमलनाथ ने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि सही समय आएगा तो आपको बता दूंगा। अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय
जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी, तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार हैं। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कमलनाथ के बारे में जानकारी। कमलनाथ का जन्म नवंबर 1946 में हुआ। कानपुर में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था जन्म। कमलनाथ ने पढ़ाई देहरादून के स्कूल दून में की। दून स्कूल में वो संजय गांधी के क्लासमेट रहे। 1968 में कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से बीकॉम किया। विवाह जनवरी 1973 में अलकानाथ से हुआ। उनके दो बेटे हैं, नकुलनाथ और बकुलनाथ। नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से हैं सांसद। संजय गांधी की दोस्ती कमलनाथ की राजनीति पारी के आगाज का जरिया बनी। कमलनाथ 1968 में कांग्रेस में शामिल हुए। जैसे जैसे कांग्रेस में उनका समय गुजरा, वो गांधी परिवार के करीब होते गए। लोग कहते थे कि कमलनाथ को इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के तौर पर देखा जाता था। कमलनाथ 9 बार लोकसभा सांसद रहे। राजनीति में वैसे तो कमलनाथ की कई राजनीतिक उपलब्धियां हैं, लेकिन कमलनाथ के कुछ अहम सियासी पहलुओं पर डालते हैं एक नजर। 1980 में चुनाव जीतकर वो पहली बार संसद पहुंचे। 1985, 1989, 1991, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 के सांसद रहे। कई सरकारों में उन्होंने मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। कमलनाथ ने 1991 से 1995 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, 1995 से 96 तक वस्त्र मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री, 2004 से 2009 तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 2009 से जनवरी 2011 तक केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन, 2011 से मई 2014 तक केंद्रीय मंत्री शहरी विकास मंत्री, अक्टूबर 2012 से मई 2014 तक केंद्रीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्री, 2001 से 2004 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। 2018 में कांग्रेस एमपी की सत्ता में आई तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कमलनाथ 2020 से 2022 तक एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2023 विधानसभा चुनाव हारने के बाद पीसीसी पद से हटाए गए। कमलनाथ के साथ साथ और भी दिग्गज आलाकमान से नाराज चल रहे हैं और उनका साफ कहना है कि जहां उनके नेता जाएंगे वो भी वहीं रहेंगे। कमलनाथ जी के कदम जिस तरफ जाएंगे, सज्जन वर्मा के कदम भी उस तरफ जाएंगे। ये स्वाभाविक है कि 40 बरस का संबंध है, सुख दुख के साथी हम एक दूसरे के रहे हैं, तो जहां वो जाएंगे मॉरल सपोर्ट के लिए मुझे भी रहना पड़ेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार कमलनाथ जनजातीय और दलित वर्गों का विकास, वन्य जीव, बागवानी और सामाजिक आर्थिक मुद्दों में रुचि रखते हैं। उनके इंडियाज एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इंडिया सेंचुरी और भारत की शताब्दी नामक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हाल ही निर्वाचित विधानसभा के करोड़पति विधायकों में हैं। छिंदवाड़ा सीट से जीते पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम 134 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बड़े बदलाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी है। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम दिग्गज पार्टी का हाथ भी छोड़ रहे हैं। अब बारी कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।